स्वदेशी मूवमेंट। आई नो सबने इसका नाम सुना होगा, तो चलिए जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट है क्या। हम जिस आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं उसकी जड़ विभाजन विरोध आंदोलन में थी, जो उस समय लॉर्ड कर्जन के फैसले का विरोध करने लगे थे। फैसला बंगाल प्रांत को हमारे देश से अलग करना था। यह अभियान, जिसे विभाजन विरोध के रूप में भी जाना जाता है, निरंप्रथियों द्वारा शुरू किया गया था और यह सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया था, जो आगे बंगाल राज्य के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू करने से रोकने के लिए थी। तो चलिए जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी। अगस्त 1905 के महीने में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा हुई और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा वहीं की गई थी। संदेश को मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक जैसे सामानों से बचाने या बहिष्कार करने के लिए प्रचारित किया गया था। बांग्लादेश में जो विभाजन होने जा रहा था, उसके लागू होने के बाद इसका व्यापार विरोध हुआ। यह वही विरोध था जिसने बंगाल की जनता ने वंदे मातरम गाकर दिखाया था। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला की भी रचना की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल राज्य तक ही सीमित था और यह देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में फैल गया। बाल गंगाधर तिलक के सक्षम में पूना और मुंबई के शहरों में, तब यह पंजाब राज्य में महान लाला लाजपत राय और बहुत सक्रिय अजीत सिंह के अधीन फैल गया था। दिल्ली शहर में यह सैयद हैदर राजा के अधीन था। मद्रास में यह चंदबलम पिल्लाई के अधीन था। चलिए जानते हैं इस आंदोलन में कौन कौन शामिल था। 850 से लेकर 1904 तक दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, गणेश व्यक्तंश जोशी और निगौनी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए संगठित होना शुरू किया। 1871 से 1872 पंजाब में नामधारी सिखों ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया। राम सिंह कूका अंग्रेजी कपड़ों, शिक्षा और अदालतों में मुख्य विरोध थे। इसके बजाय हाथ से कांते हुए खादर, स्थानीय शिक्षा और खाप पंचायतों को प्राथमिकता देते थे। 1905 से 1917 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया, जिसका आंदोलन ने विरोध किया। स्थानीय क्लबों के रूप में क्रांतिकारी समूह का विकास हुआ। अनुशीलन समिति और जुगंतर पार्टी ने विरोध प्रमुख अधिकारियों की हत्याओं का प्रयास किया। 1980 to 1947 31 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी ने विदेशी सामानों के बहिष्कारों की घोषणा करके मुंबई के प्रेम में अल्पनस्टोन मिल कंपाउंड में 150,000 अंग्रेजी कपड़ों को जलाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया। खादी कताई सुविधाओं को महात्मा गांधी द्वारा देश भर में विकसित किया गया, जिन्होंने खादी स्पिनरों को मुक्त योद्धा घोषित किया था। अब जानते हैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बंगाल को अलग करने के ब्रिटिश भारत सरकार के फैसले में परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना और आयाती वस्तुओं का बहिष्कार करना था। कलकत्ता सिटी हॉल ने 7 अगस्त 1905 को एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का सहमति व्यक्त की गई। बरिसाल के निवासी विदेशी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार पर सहमत हुए और वहां बिकने वाले ब्रिटिश कपड़ों की कीमत में नाटकीय रूप से गिरावट आई। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का गाना बन गया। आंदोलन के युद्ध के कई साधनों में विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार एक व्यवहारिक और लोकप्रिय रास्ते पर आंदोलन की सबसे अधिक दिखाई देने वाली जीत थी। विदेशी परिधानों का बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से जलाना, साथ ही विदेशी सामान बेचने वाले प्रतिष्ठानों की घटना ग्रामीण बंगाल और देश के कई प्रमुख शहरों और कस्बों में अक्सर हो गई। लोकप्रिय लामबंदी की एक विधि के रूप में स्वदेशी आंदोलन ने समितियों के एक दल का इस्तेमाल किया। स्वदेश बंधन समिति 12 साल के स्कूल शिक्षित कुमार दल बनाए गए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं में सबसे प्रसिद्ध थी।
पश्चिम भारत महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने जनता के बीच स्वदेशी सिद्धांत और बहिष्कार आंदोलनों को फैसले के लिए शिवाजी और गणपति त्योहार की व्यवस्था की। कई क्षेत्र में स्वदेशी और बहिष्कार अभियानों ने राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त करने के तरीके के रूप में आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता का जोर दिया। आत्मनिर्भरता पर यह जोर राष्ट्रीय शिक्षा में विशेष रूप से स्पष्ट था। बंगाल ने नेशनल कॉलेज की स्थापना अरबिंदो के प्रिंसिपल के रूप में थी। कम समय में देश भर में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्कूल बनाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। भारतीयों के व्यापार अभियानों ने उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाया। इस दौरान कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियों, टेनरियों, बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य उद्यमों में विस्फोट हो गया, जबकि इनमें से अधिकांश स्वदेशी व्यवसाय शुरू किए गए थे और वास्तविक व्यावसायिक हित के बजाय देशभक्ति से बाहर हो गए थे। अन्य जैसे आचार्य पीसी रे लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे। बंगाल के विभाजन के विरोध में लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर की अमर सोनार बांग्ला स्वदेश और बहिष्कार अभियानों के लिए एक रैली स्थल बन गई और अतः बांग्लादेश के मुक्त प्रयास को प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी का रोल। उपयोग की जाने वाली रणनीति में सरकार को याचिका देना, सार्वजनिक बैठक आयोजन करना, मेमो तैयार करना और पैम्पलेट और प्रतिकारों जैसी हिताबाद, संजीवनी और बंगाली के माध्यम से प्रचार प्रयास करना शामिल था। उनका उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में शिक्षित जनमत को संगठित करना था ताकि बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को रोकने के लिए सरकार पर पर्याप्त दबाव डाल सके। आंदोलन के निश्चय कार्य प्रतिरोध, अहिंसक असहयोग, अहिंसक अयोग, ब्रिटिश जलों को भरना या उहान, सामाजिक सुधार, रचनात्मक कार्य, विदेशी निर्मित नमक या चीनी का बहिष्कार, पुजारियों के विदेशी सामानों के सदा आदान प्रदान से जुड़े विवाहों के अनुष्ठानों से और धोबी के इनकार को नियोजित किया। विदेशी कपड़े धोने के लिए कुमार दल की स्वदेशी बंधन सीमित बरिसाल में जैसे समितियों लोगों के बड़े समूह को संगठित करने की एक लोकप्रिय और कुशल तकनीक बनाई गई थी। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा एजेंडा के हिस्से के रूप में पूरे देश में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज बने। लोकमान्य तिलक, उन्होंने स्वदेशी के संदेश को पुणे और बॉम्बे में फैलाया और राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने के लिए गणपति और शिवाजी समारोह में मेजबानी की। उनके अनुसार स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य सर्वराज्य का निर्माण करना। स्वदेशी वस्तु प्रचलित सभा के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। उन्होंने पंजाब और उत्तरी भारत पर अपना आंदोलन चलाया। कार्यरत अमेरिका में उनके कागजात ने तकनीक, शिक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें अपने प्रयास में फायदा हुआ। सैयद हैदर रजा, उन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। विपिन चंद्र पाल, वह विशेष रूप में शहरी क्षेत्र में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे उस समय न्यूज इंडिया पत्रिका के संपादक थे। चंद्रबरम पिल्लई, उन्होंने प्रांत के पूर्व तट पर तूतीकोरिन में स्वदेशी सीटम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। श्याम सुंदर चक्रवर्ती, उन्होंने एक विदेशी राजनीतिक नेता को हड़ताल की कार्रवाई आयोजन करने में मदद की। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, उन्होंने लोगों से कहा कि जिस दिन विभाजन को दुख और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अधिनियमित किया था, उस दिन पूरी रात चूल्हा जलाए रखने का पालन करें। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए बंगाली लोक संगीत को पुनर्जीवित करने के लिए कई गीतों की रचना की। उन्होंने रक्षाबंधन को भी बढ़ावा दिया और कुछ स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। अरबिंदो घोष, उन्होंने तर्क दिया कि शेष भारत को शामिल करने के लिए अभियान को व्यापार बनाया जाना चाहिए। देशभक्ति और भारतीय परिस्थितियों को संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 1906 में स्थापित बंगाल के नेशनल कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल नामित किया। वह वंदे मातरम के स्थापक भी थे, जहां उन्होंने हड़तालों, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन के अन्य घटनाओं की वकालत करते हुए सांप्रदायिक लिखे। सुरेंद्रनाथ
बनर्जी। वह एक आधारवादी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने बड़ी बैठकों में बात की और द बंगाली जैसे पत्रकारों के माध्यम से शक्तिशाली प्रेस अभियानों का नेतृत्व किया। कृष्ण कुमार मित्र और नरेंद्र कुमार सेन ने उनकी मदद की। अश्विनी कुमार दत्त वह एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश बंधन समिति बनाई और 22 साल में रैलियों में मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया। दादा भाई नौरोजी उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य 1906 के रस्त के दौरान स्वराज हासिल करना था।